कुछ लोग कहते हैं शादी यह जीवन का एकमात्र अवसर है जब परिवार का चयन किया जा सकता है, लेकिन मेरे पास यह मौका नहीं है। मेरा जीवन शुरुआत से लेकर अंत तक एक कीचड़ का दलदल ही था। अब देखते हैं तुम कैसे भागते हो, उसे पकड़ो। 18 साल की उम्र में मेरे असली पिता एक बूढ़े आदमी से शादी करने के लिए मजबूर करना। मुझे छोड़ दो, तुम अपना यह दिल खत्म कर लो, मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। जल्दी से इसे श्रीझांग के पास भेज दो, उन्हें इंतजार करने में देर मत करो। बेकार। अभी भी पीछा नहीं किया। रुक जाओ। उस समय मैंने सोचा कि मेरा जीवन पूरी तरह से खत्म हो गया है। रुक जाओ। बस सोचा नहीं था। मैं उससे मिले। रुक जाओ। बच्चे, दूसरे के मामले में हस्तक्षेप न करो। जल्दी चले जाओ। आप मुझे चले जाने के लिए कह रहे हैं। क्या तुम उसकी सहपाठी हो? तुम्हारे शरीर पर तो बाल भी नहीं उगे हैं। हीरो बनकर लड़की को बचाने की हिम्मत करता है। बस मेरे लिए उसे अच्छी सीख दो। उसके हाथों पर खून लगा था, लेकिन उस पल मुझे लगता है कि वह मेरे उद्धारकर्ता देवता है। जा। अन्य, तुम मेरा इंतजार करो। ऑन वो क्यांग मुझे नहीं छोड़ेगा। अब वो इकलौता इंसान है जो मेरी रक्षा कर सकता है। जी लिंडोंग, वह तीसरे हाई स्कूल का सबसे बड़ा बदमाश है। अगर वह मुझे हमेशा बचा सकता है, मुझे शादी नहीं करनी पड़ेगी। रुको, सुना है कि आप सुरक्षा शुल्क लेते हैं, तो क्या तुम मेरी भी रक्षा कर सकती हो? अब बाकी है, फिर क्या तुम मेरी भी रक्षा करोगे? आप मुझे जानते हैं। आप हमारे तीसरे माध्यमिक विद्यालय के स्कूल बुली हैं। फिर तुम 20 रुपए लेने की हिम्मत करते हो। क्या तुम भिखारी को खदेड़ रहे हो? परंतु मेरे पास सिर्फ इतना ही धन है। जी लिंडोंग, मैं आपसे विनती करता हूं, कृपया मेरी मदद करें। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मेरे पिता मुझे शादी करने के लिए मजबूर करेंगे। मैं बूढ़े आदमी से शादी नहीं करना चाहती। मैं तुमसे विनती करता हूं। वह जो अभी था, तुम्हारे पिता। है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, परंतु 20 पर्याप्त नहीं है। इसलिए अपने आप को जोड़कर उस दिन मैंने अपना पहला चुंबन अपने देवता को समर्पित कर दिया। उससे प्रार्थना करो कि वह मेरी रक्षा करेगा। लेकिन मुझे लगता है कि मैं गलत था। दुनिया में कभी कोई देवता नहीं थे, केवल अंतहीन गहराई। जो तुम्हें प्रताड़ित करते हैं, सभी को मरना है। तुम मेरी हो, कोई भी तुम्हें प्रताड़ित नहीं कर सकता। भविष्य में मैं तुमसे शादी करूंगा।
जिलिंदोंग, अगर तुम मुझे अभी देखोगे, तुम क्या सोचेंगे? जी, जी लिंडोंग, जारी रखें। जी, जी लिंडोंग, वह यहाँ क्यों है? मैं तो स्पष्ट रूप से उससे पहले ही भाग चुकी थी। क्या मैं तुम्हारे लिए अभी भी पर्याप्त अच्छा नहीं है? बिना बताए बाहर क्यों भाग गए? क्यों? क्योंकि मैं आपसे डरती हूं। हाँ, तुमने मुझे बचाया है, लेकिन तुम्हारा तरीका बहुत ही खूनी है। मुझे डर लगता है, मुझे डर लग रहा है। तुम्हें पता है या नहीं, अब स्कूल में सभी सहपाठी मुझे देखते ही रास्ता बदल लेते हैं। यहाँ तक कि शिक्षक भी मुझसे डरते हैं। तुम उन लोगों की परवाह क्यों कर रहे हो? तुम्हारी दुनिया में मेरा होना काफी है। पर मैं तुम्हारा कैदी नहीं हूं। जी, लिंडोंग, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बचाया, लेकिन मेरा भी अपना जीवन है और इस बार मुझे वापस जाना ही होगा। जी लिंडोंग, मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे छोड़ दो कृपया। मैं तुमसे विनती करता हूं, मुझे जाने दो। मैं आपसे विनती करता हूं, मुझे जाने दो। जाओ, निकल जाओ। मैं तुम्हें फिर से नहीं देखना चाहती। चले जाओ। मैंने गलती से देखा, उसे गलतफहमी हुई थी। जी लिंडोंग। लेकिन ये आदमी भी जी का उपनाम है। उसका नाम जी सिहान है। यह दिल्ली के शीर्ष अमीर परिवार जी परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी है। सबकी नजरों में वह यह भी एक भयानक अस्तित्व है। आओ। उनकी आवाज जी लिंडोंग की आवाज से इतनी मिलती जुलती क्यों है? तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम्हें अपनी माँ की यादगार चाहिए तो रोरो की जगह पर जी परिवार में शादी कर दो। अगर तुमने खुलासा किया तो तुम्हारी असली पहचान, हूं। फिर मैं सारे विरासत वस्तुएं तोड़ दूंगा, तुम्हारी माँ की राख को हवा में उड़ा दूंगा। मैंने सुना है कि वह जी जनरल न केवल बदसूरत है, बल्कि पागल भी है, हत्या करने वाला पागल। दीदी आशा है कि आप जी परिवार में कुछ और दिन जीवित रह पाएं। ऑन रो। उसकी टोन लगता है कि आप मुझ पर भरोसा नहीं करते। यह चुंबन, ये बहुत परिचित लगता है। और जी लिंडोंग, ऐसा लग रहा है कि मैं आपसे विनती करता हूं कि मुझे जाने दे। मैं आपसे विनती करता हूं। नहीं, तुमने कहा मत करना।
क्या इससे कोई फायदा होगा? श्री जी, मुझे लगता है मुझ पर कुछ गंदगी है। मैं नहाना चाहता हूं। क्या मैं बाद में जारी रख सकता हूं? ये यह आदमी बहुत डरावना है। और मैंने उसे देखा। हमेशा जी लिंडोंग के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन मां की यादों की वस्तु वापस पाने के लिए किसी भी तरह की आग की लपटों में मुझे अनई, मैंने तुम्हारा 6 साल इंतजार किया। तुम भाग नहीं सकते। जारी रहेगा। क्षमा करें श्रीमती, हम आपकी सेवा करने के लिए यहाँ आए हैं। क्या हमने आपको डरा दिया? माफ करना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम लोग अंदर आ जाओ। हाँ, मैं छोटी मालकिन की देखभाल करूंगा। जरूरत नहीं। मैं खुद कर लूंगा। तो अगर आपको कुछ चाहिए तो हमें आदेश दीजिए। शायद यही मेरी किस्मत है। युवराज, चीज रखी गई है। रिहा करो। आनी, आज रात। मैं वास्तव में इसकी उम्मीद कर रहा हूं। वह कहाँ गया? छोटी बहू, अभी स्नान किया है, प्यास लगी होगी। यह वह दूध है जो युवराज ने हमें विशेष रूप से आपके लिए तैयार करने का आदेश दिया था। जी ने आदेश दिया। हाँ, बहू, यह दूध ठंडा हो जाएगा तो फिर पीने में स्वादिष्ट नहीं रहेगा। आप जल्दी से गर्म रहते हुए पी लें। छोटी बहू, युवराज आपके प्रति कितने अच्छे हैं, मैंने कभी नहीं देखा। वो किसी का इतना ध्यान कब रखता है। श्री जी कहाँ है? युवा मालिक ने कहा उन्हें डर है कि आपको पहले दिन जी परिवार में अनुभव करना असुविधाजनक होगा, तो आप आज रात आराम से सो जाइए। कल बाबूजी आपका पूरा ध्यान रखेंगे। मैं सोने जा रहा हूँ, तुम पहले नीचे जाओ। क्या यह प्रबंधक जी हैं? वास्तव में उतनी बुरी नहीं है जितनी मैंने सोची थी। अजीब बात है, अचानक मुझे इतनी नींद क्यों आ रही है?
अन्यी, तुम आखिरकार मेरे पास वापस आ गए हो। जी साहब, ठीक है। लगता है उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया। जी सिहान, वह वास्तव में जी लिंडोंग जैसा दिखता है। आवाज भी उसके मास्क के नीचे। आखिरकार कैसा है? तुम क्या करना चाहते हो? मैं बस यह देखना चाहता हूं कि तुम कैसे दिखते हो। मुझे देखो, तुम नहीं डरते। मेरा चेहरा तुम्हें डरा रहा है। हम पति पत्नी हैं। मुझे ये जानना ही चाहिए कि आप कैसे दिखते हैं। अत्यधिक जिज्ञासा अच्छी बात नहीं है। तुम सोना नहीं चाहते, तो हम कुछ करते करने के लिए काम। मैं और काम भी नहीं करता। कायर, वास्तव में उसका कैसा दिखता है यह पता न हो तो भी कोई बात नहीं। जो होगा सो देखा जाएगा। डरने की कोई बात नहीं है। यह क्या ये वही बालों का रस्सा नहीं है जो मैंने हाई स्कूल में इस्तेमाल किया था? क्या ये वही नहीं है? क्या यह वह हाई स्कूल में पहनी जाने वाली हेयर बैंड है? जे लिंडोंग, तुम क्या कर रहे हो? इतने सारे लोग देख रहे हैं। देखो तो देखो, आखिर तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। नहीं। उन्होंने कहा, बालों में रस्सी बांधने का मतलब है कि उसकी गर्लफ्रेंड है। ये मेरा है। मुझे याद है, यह मैंने अपने हाथों से बुनी है। उस समय इसे जी लिंडोंग ने छीन लिया था। लेकिन यह कैसे जी सिहान के पास है? क्या क्या जी सिहान ही है? आखिरकार तुम हो कौन? मैं जी सिहान हूं। क्या हुआ? बिस्तर से उतरते ही पहचानने से मना कर दिया। तो यह बाल का रस्सी। क्या आप इसे पसंद करते हैं? बहुत अच्छा है, तुम्हें दे दिया। अरे रुक जाओ। मैं बस पूछना चाहता था, यह बालों का बंधन तुम्हें कहाँ से मिला? किसी ने दिया।
हेलो पापा। अंजी, तुम थोड़ी देर बाद वापस आना। मैं तुम्हारी माँ की वस्तु तुम्हें देती हूँ। ऑन गुओ कियांग यहाँ तक कि माँ की यादगार चीज वापस करने के लिए भी सक्रिय रूप से पेशकश की। बोलो, क्या हुआ ना चाहते हो? हाँ, मैं अभी आती हूँ। पापा, वो विरासत की वस्तुएं। तुमने सब बेच दी थी ना। एक क्षण, आप अन्नी को क्या देंगे? मैंने उसे देना ही नहीं चाहा, तुम मत भूलना। गोंगजिया लगातार आनी को खोज रहा है। वहां एक संभावना है कि वे इसे जान जाएं। मैंने अन ही को जी के पास ब्याह दिया तो हम दोनों बर्बाद हो जाएंगे। केवल मृत व्यक्ति ही रहस्य रख सकते हैं। आनी वापसी के रास्ते में है। आक्रामक बदमाशों से मुठभेड़, उसे गहरा झटका लगा, निराशा में आत्महत्या। क्या यह बहुत तार्किक नहीं है? यह उचित है, बहुत उचित है। मैंने उसके लिए गली के मुहाने पर कुछ लोगों को इंतजार करने के लिए भेज दिया है। जब तक ओनी आने का साहस करती है, वह जीवित वापस जाने की कल्पना भी न करे। जारी। UA 60,000, UA 98,688। मिस्टर जी, हम चुपके से युवा मालिक के पीछे क्यों चल रहे हैं? आप छोटी बहू के साथ वापस जाना चाहते हैं, सीधे उनसे कह दीजिए। बकवास बंद करो, पीछा करो। कि श्री जीसी हान ने कहा, यह हेयर टाई किसी और ने उसे दी थी, पर यह हेयर टाई मैंने अपने हाथों से बुनी थी। दुनिया में कोई दूसरी नहीं है। क्या ऐसा कहना है? ये जी लिंडोंग ने उसे दिया था। लेकिन जी सिहान, आप श्रीमती जी लिंडोंग से कैसे परिचित हैं? पहुंच गया। सीमित। 7 साल बीत गए। ये मेरी पहली बार है जब मैं यहां वापस आया हूं। उस साल मैं यहीं था। एक बार मिलेगी लिनडोंग। गी लिंडोंग, आपने मुझे बचाने के लिए हाँ कहा, इसके लिए आपका शुक्रिया। घबराइए नहीं। जब तक तुम मेरी नजरों के सामने हो, कोई तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। एक पल में मैं और जी लिंडोंग अलग हो गए। यह भी 6 साल हो गए। छोटी सुंदरता, यहां आओ। मेरा साथ दो, बढ़िया मजा करो। सपने देखो। मुझे पीछा करो, जो पहले पकड़ेगा उसे पहले खेलने का मौका मिलेगा। 7 साल पहले यह जी लिंडोंग था जिसने मुझे बचाया। लेकिन अब मेरी मदद कौन कर सकता है? श्री जी, बचा लो। बच्चे, जल्दी से चले जाओ। मैं तुम्हें दूसरों के मामलों में न पड़ने की सलाह देता हूं। मुझे यहां से जाने दो। मौत के लिए पूछ रहे हो? ये सब इतना परिचित है। मैं जैसे 7 साल पहले उस बर्फीली रात में लौट आया। और वह वास्तव में वही व्यक्ति है जो मेरी याद में है। इतना डरा हुआ चिंता न करें। मेरी नजर में, जब तक तुम मेरी नजर में हो, कोई तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। मुझे मारने की हिम्मत? मर जाओ, सावधान रहें।
जी लिंडोंग। गी गी लिडोंग। डरते हो तो मत सुनो। जी लिंडोंग। तुम कैसे हो? तुमने मुझे क्या कहा? जी लिंडोंग। तुमने देख लिया, मैं जी लिंडोंग नहीं हूं। मैं तुम्हारा पति जी सिहान हूं। लेकिन कोई लेकिन नहीं। इन बातों को लेकर परेशान होने के बजाय अच्छे से सोचो। आज किसने तुम्हें मारने की कोशिश की? कौन है? कौन मुझे मारना चाहता है? यह गुओ क्यांग है वे। उसने मुझे उस महिला को परेशान करने के लिए कहा, फिर मुझे उसे मारने दिया। आन गुओ क्यांग। समय की गणना करो अन्नी। अब उसकी जान पहले ही निकल चुकी होगी। अब ठीक हो गया। पालस परिवार का खतरा समाप्त हो गया। जी, परिवार का 10 लाख दहेज। सब कुछ हमारा हो गया। बहुत अच्छा। अनय उस मूर्ख की मृत्यु काफी मूल्यवान साबित हुई, लेकिन हमने उसके प्रति न्याय किया है। उसे 5 पुरुष भेजो, उसकी अच्छी सेवा करो। वह मर भी आनंद से मरी। ठीक है। अब उस अशुभ ची का इक्र न करें। थोड़ी देर में हम दोनों नीचे जाकर कुछ अच्छा खाएंगे। ठीक। पिताजी। मैं एक पोश खरीदना चाहता हूँ। हेरमेस का नया बैग मुझे भी। खरीदारी पसंद है। आनी, तुम कैसे हो? मिस्टर जे। मेरी औरत को छूने की हिम्मत मत करो। क्या तुम मरना चाहते हो? श्री जी, मुझसे गलती हुई, तुम मुझे छोड़ दो। गलत व्यक्ति से मांग रहे हैं। मुझे माफ कर दो, मेरे पास भी कोई उपाय नहीं था। इसके अलावा मैंने आपको श्री जी से शादी करके सुख शांति का आनंद लेने दिया। आप अभी भी क्या बदला ले रही हैं? मुझे आनंद लेने दो। तुमने हत्यारा भेजा, मेरा अपमान करो, मुझे मार डालो। क्या तुम इस भाग्य को एन रो को सौंपना चाहोगे? तुम रो रो को क्यों घसीट रहे हो? तुम्हें तो अभी कुछ नहीं हुआ है। क्या मुझे मरने देना ही कुछ होना कहलाएगा? क्यों? तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूं? क्यों? तुम एक कुत्ते के बच्चे हो, तुम मेरी बेटी बिल्कुल नहीं हो। तुम एक जंगली बच्चा हो, तुम मेरी बेटी नहीं हो। मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूं। बिल्कुल। मुझे पता है कि इस बार मैं थोड़ा अति हो गया हूं, लेकिन मैंने तुम्हारा इतने सालों से पालन पोषण भी किया है। क्या तुम मुझे एक बार माफ नहीं कर सकती? वैसे मैं तुम्हारी मां की अस्थियां तुम्हें दे दूंगा, ठीक है ना? तुमने इतने बुरे काम किए हैं। तुम्हें लगता है कि तुम मेरी मां की अस्थि मुझे देकर सब कुछ ठीक हो गया है। मैं चाहता हूं कि आप मेरी मां को प्रणाम करना, घुटने टेकना। क्या मैं उस गंदी औरत को सिर झुकाकर प्रणाम करूं? यह नामुमकिन है। नहीं टकराना, बस मरते दम तक। मैं झुकता हूं। तुमने मेरी मां की अस्थियां कहाँ छुपा दी? ये क्या तुम हमेशा जी लिंडोंग के जीवित होने पर संदेह नहीं करते रहे हो? बहुत ध्यान से देखो। प्रतीक्षा करो। जी लिंडोंग, क्या वह सच में मर गया? क्या यह सच में वह है?
क्या आप अब संतुष्ट हैं? क्यों रो रही हो? तुम तो शीलिंदोंग को सबसे ज्यादा नफरत करती थी। अब वह मर गया है। जल्दी से हंसो। मैं नहीं चाहता। मैं नहीं चाहती कि वह मर जाए। मैं नहीं चाहता। लेकिन वह आपकी वजह से मर गया। क्योंकि मैं 6 साल पहले वह तुम्हारी आंखों के सामने ही मर गया। उस समय कोई तुम्हें मारना चाहता था। जी लिंडोंग ने उस हत्यारे को रोका था। उसे मत छुओ। उसने तुम्हारी जान लेने वाले लोगों को रोक दिया तो तुमने क्या किया? आन ये। जी लिंडोंग, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे जाने दोगे? अन्य, आप मुड़ते हो। मैं कभी नहीं मुड़ता। तुम भी मेरे साथ मत आना। अगर मैं मरने वाली हो जाऊं तो क्या होगा? वह भी मेरे साथ कोई संबंध नहीं रखता। ऐसे ही वह 6 साल पहले उस रात मर गया था। जी परिवार के लोगों ने उसे पाया तो उसे शरीर पर 16 चाकू लगे थे। लेकिन मरने से पहले तक मुंह में जो नाम चिल्लाया जाता है वह तुम्हारा ही है। और यह सब तुम्हारी वजह से। तुम और कुछ नहीं कहोगे? मुझे नहीं पता था। मुझे नहीं पता था कि चीजें इस तरह बन जाएंगी। मुझे नहीं पता। जी लिंडोंग, क्षमा करें। मैं वास्तव में क्षमा चाहता हूं। मैं वास्तव में क्षमा चाहता हूं। मैं नहीं जानता। मैं नहीं जानता था कि ऐसा हो जाएगा। तुम हमेशा से मुझ पर शक करते रहे हो कि मेरे पास ये क्यों है। क्योंकि जी लिंडोंग की मृत्यु तक के हाथ में यह हेयर रस्सी थी। अब तुम्हें वापस कर दिया है। जी लिंडोंग, मेरा हेयर बैंड वापस कर दो। ये पहनने पर दूसरे लोग तुम पर हंसेंगे। मुझ पर हंसने की हिम्मत किसकी? यह मुहर लगाना कहलाता है। तुम मेरे हो। मैं भी तुम्हारा हूं। जी लिंडोंग, जी कुलपति, आपने मालकिन को धोखा क्यों दिया? वह शव तो स्पष्ट रूप से था। मैडम, अन्यी, डॉक्टर को बुलाओ। जारी रहेगा। क्या डॉक्टर अभी तक नहीं आया है? अन्यी को बुखार है।
जल्द ही रास्ते में हूं। जीलिन डोंग, तुम लौट आए हो। क्या तुम मुझे गाली देने के लिए वापस आए हो? मुझे गाली दे रहे हो कि मैंने तुम्हें छोड़कर क्यों चला गया? मुझे गाली दी। इतना कठोर क्यों? लेकिन मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। आन गोकियांग ने मेरी मां की कब्र खोदी है, मेरी मां की अस्थियां ले गया है, मुझे वापस जाने के लिए मजबूर किया। मैंने आपकी बात सुनी। तो अगर मैं मरने वाला हूं? लेकिन ऑन गोकियांग ठीक उसी वक्त मेरे सामने धमकी दी। उसने मुझे तुमसे इनकार करने के लिए मजबूर किया। उससे भी मेरा कोई लेना देना नहीं है। मुझे मजबूर किया, ओन काट दिया। मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी गंभीर रूप से घायल हो। मैं दोषी हूँ। मैं दोषी हूं कि मैं विरोध करने की हिम्मत नहीं कर सकता। यह सब मेरी गलती है। मुझे माफ कर दो। यह मेरी गलती है। इसलिए तुमने जानबूझकर मुझसे भागने की कोशिश नहीं की। मैंने तुम्हें गलत समझा। मेरा जीवन और कहां भाग सकता है? मैं जानता हूं कि तुम खाई हो। मैं भी। इसमें डूबना चाहता हूँ। इसलिए ये 6 साल मैंने आपसे गलत नफरत की। कोई बात नहीं। जी लिंडोंग, तुम मुझसे नफरत कर सकते हो। आनिए। जारी रखें। आनिए। जी जनरल, डॉक्टर आ गया है। श्री जी। दवा की अलमारी। श्री जी, क्या हुआ? मुझे अभी पता चला। मैंने अनई को गलत समझा था। उसने मुझे कभी त्यागा नहीं, लेकिन मैं उससे नफरत करता हूं। उससे शिकायत करना उसे इतना दुहक भी देता है। क्या? हमें मालकिन को सच बताना चाहिए। वास्तव में आपकी मृत्यु नहीं हुई है और यह उसकी वजह से है। ये कहने से क्या फायदा? मैं वैसे भी मरने वाला था। ये भी ठीक है। उसे जल्द से जल्द इस सच्चाई को स्वीकार कर लेने दो। लेकिन यह तुम्हारे लिए भी बहुत क्रूर है। कोई बात नहीं, बस वह खुश और प्रसन्न रहे। मैडम को बहुत अधिक उत्तेजना मिली है, मानसिक रूप से इसे सहन नहीं कर सकती हैं। इसी वजह से तेज बुखार के कारण बेहोशी आई। दवा अच्छी तरह से लेकर स्वस्थ होना चाहिए। भविष्य में फिर से उत्तेजित नहीं होना चाहिए। ये क्षमा करें। जी लिंडो, तुम जाग गए। वह जी लिंडोंग नहीं है। जी लिंडोंग वह मर चुका है। कैसा लग रहा है? आओ दवा ले लो। मैं नहीं लेना चाहती।
आओ। क्यों रो रहे हो? अभी भी जी लिंडोंग के लिए पछता रहे हैं। जी जाओ, क्या आप मुझे जी लिंडोंग के बारे में फिर से बता सकते हैं? क्यों? क्रम जारी। क्यों? क्योंकि मैंने पाया, मैं उसे वैसे नहीं जानता हूँ। मैं नहीं जानता था कि वो मेरे लिए मर जाएगा। मुझे भी नहीं पता। मरने तक वो मेरे द्वारा दिया गया बाल का रस्सा कसकर पकड़े रहा। दरअसल जी लिंडोंग के पास एक डायरी भी बची हुई है। उपरोक्त प्रत्येक शब्द तुम्हारे बारे में है। डायरी? क्या तुम मुझे डायरी दिखा सकते हो श्रीमान जी? मैं आपसे विनती करता हूँ। हाँ, लेकिन इस दुनिया में मुफ्त का खाना नहीं मिलता चाहता हूँ। डायरी, आपका प्रदर्शन मुझे संतुष्ट करना होगा। क्या ये ठीक है? नहीं। तो आपको और क्या चाहिए? मैं चाहता हूं कि आप जारी रखें। मुझे तुम चाहिए। दवा ले लो। कैसे? मुझे और आवश्यकताएं जोड़नी चाहिए। मैं अभी खाता हूँ। मैं तुम्हारे लिए डायरी ले आता हूं। यह डायरी का एक पन्ना है। अगर तुमने अच्छा प्रदर्शन किया, मैं तुम्हें एक और पेज दे सकता हूं। जी लिंडोंग की डायरी सब मेरे बारे में है। उसने क्या लिखा था? आनी बहुत पतली है, इतनी पतली कि मेरा दिल दुखता है, लेकिन मैं उसे कुछ भी खाने के लिए ले जाऊं, वह हमेशा खाने से इनकार करती है। मुझे यह बहुत अजीब लगा, इसलिए मैंने जांच की। उन्होंने कहा कि वे आनई पर प्रयोग करना चाहते हैं, यह देखने के लिए कि क्या आनई वास्तव में डर जाएगी। एक भी रोटी नहीं खा रहे हैं। क्या वास्तव में भूख से मर जाएंगे? यह बात है। तुम्हारा उत्पीड़न करने वाले व्यक्ति, सबको मरना होगा। यह कैसा है? यही कारण है कि चिल्लिनडोंग उनके प्रति इतना कठोर था। वास्तव में यही है। तभी तो जी लिंडोंग उनके साथ इतना कठोर होना। बाद में जी लिंडोंग हर रोज मेरे लिए खाना लाता है और मुझसे खाना खाने पर मजबूर करता है। मैं उस समय यह सोचती थी कि वह बहुत परेशान करने वाला है। पता चला कि वह डरता है कि मुझे एनोरेक्सिया हो गया है। मैं पूरे दिन से कुछ नहीं खाया हूं, थोड़ा खाओ। मुझे भूख नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए खास तैयार किया है, क्या तुम खाने की हिम्मत करोगे? तो फिर तुम दूध पी लो। क्या हुआ?
उस दिन से मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। जी, लिंडोंग की सबसे बड़ी इच्छा क्या है? सबसे बड़ी इच्छा जी सिहान, क्या तुम कर सकते हो? इसका पिछला पेज मुझे दो। तुम मुझे जो कुछ भी करने को कहोगे मैं वह सब करूंगा। मुझे भूखमरी से मरने के लिए मजबूर करना। अभी भी डायरी के बारे में सोचने की फुर्सत है। रात का खाना लाओ। हाँ, मैं अभी कुछ खाना नहीं चाहता। क्या आप पहले डायरी का अगला पेज दे सकते हैं? अभी तक कह रहे थे कि मेरी सभी बातें मानेंगे, अब इतनी जल्दी कैसे विरोध करने लगे? ये सब खाओ तो मैं तुम्हें बाद की डायरी दूंगा। उन सब को खत्म करो, मैं तुम्हें अगली डायरी दूंगा। मैं खाता हूं। मैं अभी खाता हूं। अन्नी, ये तुम्हारी पहली बार ऐसा कर रही हो, स्वतः सक्रिय रूप से मुझे समझना चाहते हैं। जी, लिंडोंग की सबसे बड़ी इच्छा वास्तव में क्या है? मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मेरी लड़की हर रोज खुशी खुशी खाना खाना। मेरी लड़की को यही उम्मीद है, हर दिन खुशी से भोजन करना। जी बॉस, कुछ हुआ है। क्या हुआ? आन गो क्यांग और आन रॉ की मृत्यु हो गई है। यह गोंगमिंग ने किया है। गोंगमिंग। महोदया, आपका खाना बहुत स्वादिष्ट है। श्री जी कब लौटेंगे? अभी पता नहीं है। उस रात के बाद जी सिहान ने एक व्यावसायिक यात्रा पर जाना शुरू किया। वह डायरी भी ले गया। पता नहीं कब लौटेगा। मैं वाकई जानना चाहती हूँ कि जी लिंडोंग की डायरी में और क्या है। ट्वाइलाइट ग्रुप। मुफान। हे, नमस्ते, मैं मुफान कार्मिक कार्यालय का हूँ। आपको सूचित करने के लिए विशेष रूप से आया हूँ। मुफान ग्रुप द्वारा आयोजित ज्वेलरी डिजाइन प्रतियोगिता, आपका काम चयनित हो गया है। सच में? सही, कृपया अभी मुफन मुख्यालय आए। हमारे उच्च प्रबंधन अनुमोदित सभी डिजाइनरों से मिलने की आवश्यकता है। अभी? लेकिन हाल ही में बाहर बहुत खतरनाक है। मेरे वापस आने से पहले तुम कहीं मत जाना। लेकिन अगर मैंने तुम्हें जी परिवार से एक कदम भी दूर जाते देखा, मैंने जी लिंडोंग की डायरी को नष्ट कर दिया। मैं क्या करूं? जी सिहान ने मुझे बाहर जाने की अनुमति नहीं दी है, लेकिन इस बार के डिजाइन प्रतियोगिता के लिए मैंने 2 साल तक तैयारी की है। मिस सन, क्या आप अभी भी यहाँ हैं? आप 10 बजे से पहले मुझे जरूर मुवन में मिलना है। बैठक 12 बजे समाप्त हो जाएगी। मुफान समूह। अब 9:30 बज रहे हैं। 12 बजे तक सिर्फ 2.5 घंटे बाकी हैं। शायद कोई भी यह नहीं पता लगा सकता कि मैं बाहर गया था। ठीक, मैं अभी आती हूँ। महारानी, थोड़ी प्रतीक्षा करें। शीघ्र जल्दी से युवा मालिक को सूचित करें, बहू भाग गई है।
श्री जी। जी, सब समाधान हो गया। उसका पीछा करो। इंतजार। जनरल मैनेजर जी, परिवार में कुछ गड़बड़ हो गया है। बहू अचानक घर छोड़कर चली गई। दोनों बॉडीगार्ड भी बेहोश हो गए। मॉनिटरिंग के अनुसार यह पेशेवर हत्यारा है। तुरंत आनी के मोबाइल फोन का पता लगाएं, हेलीकॉप्टर की व्यवस्था करें। मैं तुरंत वापस जाता हूं। हाँ। मूव फन ग्रुप। यहाँ बस लवोइन दुनिया का सबसे बड़ा लग्जरी समूह, हर ज्वेलरी डिजाइनर का सपना स्थान होता है। तुमने सुना नहीं, इस बार प्रतियोगिता के इंटरव्यूअर बदल गए हैं। मूफान के पीछे के सत्ताधारी हमारा साक्षात्कार लेने जा रहे हैं। आपका मतलब है इस बार के इंटरव्यूअर गोंग मिंग है? क्या गोंग मिंग? हाँ, वो गोंग मिंग है। उद्योग में सबसे अधिक सराहना करने वाले और बेहद चयनशील माने जाने वाले अस्तित्व। बेदखल किए गए डिजाइनर असंख्य हैं, लेकिन अगर उसकी प्रशंसा मिल सकती है, फिर इसका मतलब है आसमान छूना। खत्म हो गया। गोंग मिंग निश्चित रूप से उसे पसंद नहीं करेगा, मेरे नए डिजाइन। अध्यक्ष गोंग आ गया है। वह गोंग मिंग है। बहुत अजीब है। मैं उसके प्रति क्यों एक अजीब सी परिचितता महसूस होती है। श्रीमान गोंग नमस्ते। क्रम जारी। श्रीमान कोंग नमस्ते। आन ही हम आखिरकार मिल गए हैं। इस पैलेस जनरल ने भी चढ़ाई कर ली है। हम भी ऊपर जाकर प्रतीक्षा करते हैं। मेरे डिजाइन। तुम पागल हो। यह प्रधान गोंग की लिफ्ट है, लेकिन मेरा डिजाइन मैन्यूस्क्रिप्ट उसमें है। क्या यह आपका ड्राफ्ट है? हाँ सर, यह मेरा डिजाइन स्केच है। आन ही, आपका डिजाइन बहुत अनोखा है। मेरे साथ आओ। देखिए सैग। आराम करो, इतना तनाव मत लो। क्या आप कड़वाहट से डरते हैं? क्या आपको चीनी की आवश्यकता है? जरूरत नहीं, धन्यवाद। सुना है गोंग जनरल के पीछे गोंग परिवार है। यह भी एक प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार है और जी परिवार के बराबर है। सोचा नहीं था कि यह मिस्टर गोंग इतने सरल और सहज होंगे। तुम निश्चित रूप से उसके जैसे दिखते हो। क्या? कुछ नहीं। 500 वर्षों का वेतन कैसा रहेगा? 5 मिलियन। श्री गोंग, आप मजाक न करें। 1 करोड़। श्रीमान गोंग, आप ऐसा मत कीजिए। मैं सिर्फ एक नया हूं। मैं मजाक नहीं कर रही हूं। जब तक तुम मुफन में रहोगे, राज परिवार में रहो, मेरे साथ रहो, तुम जितना चाहो ले सकते हो। अन्य। जी सिहान। बैठो। जारी रखें। मिस्टर गोंग, मैं समझाता हूं। वो जिसी हान वास्तव में हम। आ जाओ। तुमने उसके सामने आने की हिम्मत की। मैं क्यों नहीं डरूं? उन दोनों के बीच रिश्ता अच्छा नहीं लगता। हम चलते हैं। रुको। जी जोंग, दिमाग खराब हो गया है। यह गोंग परिवार की जमीन है। मेरी अनुमति के बिना कोई भी व्यक्ति उसे बाहर नहीं ले जा सकता।
ये कैसे हो सकता है? फिर हम कोशिश कर सकते हैं। जी सीहन, मैं यहाँ सिर्फ इंटरव्यू देने आया हूँ। आपको समझाने की जरूरत नहीं है। जी जनरल, अन ही मुझे चाहिए। आन ही मूफान के साथ रहो। मैं तुम्हें दुनिया की सबसे अच्छी सुविधाएं दूंगा। तुम मूफान की मुख्य डिजाइनर बनोगी। यहाँ आओ। बहुत अजीब है। पालिस प्रमुख गोंग मिंग द्वारा दी गई शर्तें बहुत आकर्षक थीं, लेकिन मुझे लगा बात इतनी आसान नहीं है। ठीक है, अपने नकली बहाने छोड़ो। मैं जानता हूं तुम क्या चाहते हो, लेकिन ओन ये आपके साथ नहीं जाएगी। वो केवल मेरी बात मानेगी, है ना? सही है। जी, सिहान ने मुझे डायरी के बारे में संकेत दिया है। लगता है वह पहले से ही बहुत गुस्से में है। मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊंगा। मिस्टर गोंग, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे वापस जाना होगा। मां करना। गोंगमिंग, मैं तुम्हें सिर्फ एक बार चेतावनी देता हूं। अगर तुमने दोबारा अन्य के पास जाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें मार दूंगा। दिलचस्प। जी लिंडोंग, तुम उसकी रक्षा करते रहते हो, लेकिन आन ये मेरी होनी ही चाहिए। मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। तुमने महल मिंग से मिलने के लिए बाहर भागने की हिम्मत कैसे की? मैंने जानबूझकर उससे मिलने की कोशिश नहीं की। गोंग मिंग इस बार हमारे इंटरव्यूअर है। मैं डिजाइन प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए न्यूफान गया नौकरी पाने के लिए। यह सब गोंग मिंग गोंग परिवार का है। वह तुम्हें मारना चाहता है। एक चींटी को कुचलने से भी आसान है। लेकिन कोई लेकिन नहीं। आज से तुम सीधे घर पर रहोगे, कहीं भी मत जाओ। तो मेरा मैच क्या होगा? मैच। गोंग मिंग ने आपको कितना पुरस्कार देने का वादा किया? मैं तुम्हें दोगुना देता हूं। जैसे चाहो खर्च करो। लेकिन मैं पैसे के लिए नहीं था। मैं मुफान गया था। यह मेरे सपने को पूरा करने के लिए है। मैं घर पर बिना काम के नहीं रहना चाहता। आनी, लगता है मुझे तुम्हें ठीक से सबक सिखाना होगा। तुम सबक नहीं ले रहे हो। मेरा एक आदमी, यहां आओ। मेरे लिए चूल्हा ले आओ। जी हाँ। क्या करना चाहते हो? मैंने तुमसे कहा था, अगर तुम बाहर जाने की हिम्मत करते हो तो मैं जी लिंडोंग की डायरी को नष्ट कर दूंगा। मत, मैं तुमसे विनती करता हूँ। क्या आप जी लिंडोंग की डायरी नहीं जला सकते? मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। आन ये, मत। इस दुनिया में पछतावे की दवा नहीं होती। नहीं नहीं, नहीं चाहिए आप इसे। आप इसे जलाओ मत, मत करो। कुछ नहीं बचा। मैं तुम्हें मुफान जाने नहीं दे रही हूं। तुम्हें गोंगमिंग से मिलने नहीं दे रही हूं। यह तुम्हारे भले के लिए है। कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं कुछ भी ठीक से नहीं कर पाता। कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर संभव हो, काश मैं अभी मर जाऊं। अनई, आप ऐसा मत सोचिए। मैंने ऐसा करने के पीछे कारण थे। मैंने तुम्हें
गोंगमिंग से मिलने नहीं जाने दिया क्योंकि गोंगमिंग आपको मारना चाहता था। क्या कहा आपने? पालास परिवार हमेशा से तुम्हारी जान चाहता था। 6 साल पहले तुम्हें मारने के लिए उन्होंने ही लोग भेजे थे। आन गोक्यांग आपकी हत्या करना चाहता है, यह भी गोंगमिंग के बदले के डर के कारण है। लेकिन मैं और पालस मिंग बिल्कुल कोई संबंध नहीं। उन्होंने मुझे क्यों मारा? तुम्हें कारण जानने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ ये जानना है, सभी गोंग परिवार वालों से दूर रहो। ठीक है, ठीक है। माफ कीजिए, मुझे जी लिंडोंग की डायरी को जलाना नहीं चाहिए था। जी लिंडोंग। क्या मैं उसे देखने जा सकता हूं? जी लिंडोंग, माफ कीजिए, आपकी डायरी मैंने गुमा दी है, मेरी मां की यादगार चीजों की तरह। फिर कभी नहीं मिल पाएगा। मैं बहुत बेकार हूं। मैं वास्तव में बहुत बेकार हूं। मैं तुम्हारी डायरी की रक्षा नहीं कर सका, और न ही मां की विरासत की। और राख, यहां तक कि मेरा अपना जीवन, सभी को दूसरों द्वारा सुरक्षित किया जाना चाहिए। जी लिंडोंग, जाग जाओ, ठीक हो जाओ। क्या तुम्हें पता है, आपकी अनुपस्थिति में पूरी दुनिया ने मुझे सताया। तुम जागो, जागो। जी लिंडोंग, लेकिन मैं पैसे के लिए नहीं हूं। मैं मोफन के पास जा रही हूं। यह मेरे सपने को पूरा करने के लिए है। वीजुओ, दिल्ली में सबसे अच्छा डिजाइन स्टूडियो कहाँ है सेग? खोजो, कल रात तक खरीद लो। बहू जी, आप कल रात से अपने कमरे में वापस आए हैं, लेकिन अभी तक आराम नहीं किया। आज भी पुराने घर में जाकर महाशय को शुभकामनाएं देनी है। आपका शरीर सहन कर सकता है क्या? मैं ठीक हूं। युवराज, तैयारी कर लो, चलो चलते हैं। इतनी जल्दी पुराने घर में खाने जा रहे हैं? किसने कहा कि पुराने घर जाना है? तो हम कहाँ जाएंगे? पहुंचते ही तुम्हें पता चल जाएगा। वॉन ए 88,888। ये ज्वेलरी स्टूडियो इतना सुंदर है, और यहाँ इतनी मूल्यवान गहने और संग्रह भी हैं। क्या आपको यहाँ पसंद है? बिल्कुल पसंद है। इस दुनिया में इसे पसंद न करने वाला डिजाइनर शायद न मिले। बस पता नहीं ये स्टूडियो किसका है। क्या यह आपका है? महारानी, यह पूरे राजधानी शहर का सबसे अच्छा ज्वेलरी स्टूडियो कल श्रीजी उसी रात इसे खरीद लिया। ये शीर्ष गहने यह भी श्रीजी द्वारा एक साथ खरीदा गया था। आपने ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। कल की बात, हालांकि मैं तुम्हारी चिंता कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तुम्हारे सपनों को नकारना नहीं चाहिए। अनगी, यह वर्कशॉप मैं तुम्हें दे रही हूँ। आप जो चाहें कर सकते हैं। शुक्रिया, मुझे बहुत पसंद है। आओ बड़े डिजाइनर। यह आभूषण मैं बिल्कुल नहीं जानता, इनके बारे में मुझे बताइए। बड़े सौभाग्य की बात है।
यह जेड की माला वह पेट्रोलियम टाइकून राहटन का संग्रह है। ऊपर के 108 मोती विभिन्न शाही जेड से लिए गए हैं और इसका रंग, आकार, तकनीक लगभग एक समान है, जैसे सम्राट हरा महल की दीवार। यह कंगन को अद्वितीय सुंदरता कहा जाता है। यह 9 पुखराज के अंडे के आकार के पत्थरों और 204-21 कैरेट के हीरे की संरचना प्रक्रिया काफी चुनौतीपूर्ण है। मैंने पहले पत्रिका में उसकी व्याख्या देखी थी। उम्मीद नहीं थी कि आज मूल कृति देख पाना। और आपने शाश्वत वचन भी खरीद लिया। क्या इसमें कुछ खास है? यह हार, यह 19वीं सदी में इंग्लैंड के राजा एडवर्ड II का था। कैथरीन की सगाई की निशानी। नृत्य समारोह में किंग एडवर्ड III और कैथरीन डचेस ऑफ कैम्ब्रिज, जिन्होंने यह शाश्वत प्रतिज्ञा पहनी है, के सामने प्रथम दृष्टि में प्यार। एडवर्ड ने कहा, रानी की आंखें इस नीलम जैसी हैं, गहरा और मोहक। ये कहानी बहुत सुंदर है। शाश्वत प्रतिज्ञा भी आपके लिए बहुत उपयुक्त है। इसलिए क्या मुझे यह सम्मान मिल सकता है, आपको नृत्य के लिए आमंत्रित करने का? आनी, कल वास्तव में खेद है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? रुको, श्रीजी, पुराने घर से फोन आया आप और आपकी पत्नी को अभी बुलाया गया है। चलो, पुराने घर चलो। बेटा, मालिक और मालकिन आपका बहुत देर से लिविंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। पिताजी, माँ, यह हानि है। माँ, पापा, यही है वो औरत जिससे तुम जिद करके शादी करना चाहते हो। एक सजावटी गुलदान। मैं तुमसे बात करना चाहती हूं, तुम मेरे साथ आओ। तुम जाओ, मैं अकेला हो सकता हूं। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। आप और अनी नाम की लड़की का तलाक हो जाए। उसे गोंगमिन को सौंप दो और फिर एक प्रतिष्ठित परिवार की कुंवारी लड़की से शादी करो। जल्दी से बच्चा पैदा करो। यह असंभव है। कैसे असंभव है, तुम ये मत भूलना। उस साल मैंने तुम्हें मौत के मुंह से बचाकर जिंदा किया ताकि तुम सीहान की जगह जी सको। जी परिवार के वंश को आगे बढ़ाने के लिए तुम्हें एक रोमांटिक नायक बनने की अनुमति नहीं है। तो तुम भी मत भूलना। आराम से।
अगर मैं तुम्हें मारना चाहता? जब तुम मुफन में दिखाई दिए तभी काम शुरू कर दिया, अब तक इंतजार नहीं करना पड़ता। जारी। वस्तु उसके मालिक को लौटा दी गई। माँ, गोंग जोंग, धन्यवाद। माँ की निशानी मुझे वापस लौटा दो। तो फिर तुम, क्या आप मुझे अपनी माँ की कब्र तक ले जा सकते हैं? मैं कंगन की मालिक कंपनी के अध्यक्ष से मिलना चाहता हूं। वह मेरी माँ की कब्र है। मैं पीछे देखो। क्या गोंगमिंग माँ को जानता था? लेकिन माँ जीवित थी, वह तब सिर्फ एक बच्चा था। सिवान की समाधि 6 वर्ष अगस्त 10वां पुत्री आन यी द्वारा स्थापित। क्यों? एक तस्वीर भी नहीं छोड़ी। मिंग मिंग, मिंग मिंग, यहां आओ, माँ तुम्हें गोद में लेगी। मिंग मिंग, यहां आओ। देखिए, माफ कीजिए। पापा, आपने आन ही को कब मारा? अब मेरी जान आपके हाथों में है, क्या अब विश्वास हो गया? गोंगमिंग, तुम आखिर करना क्या चाहते हो? श्रीजी, वे वापस आ गए। ठीक है, आप वापस जाइए। धन्यवाद, सर। आगे मेरे साथ इतनी औपचारिकता की आवश्यकता नहीं है। ये मेरा व्यवसाय कार्ड है, अगर कोई चीज है तो कभी भी मुझसे संपर्क करें। प्रबंधक गोंग, वास्तव में मेरे पास आपसे पूछने के लिए एक सवाल है। क्या आप ऐसा मेरी माँ को जानने के कारण कर रहे हैं? एनयी, क्या तुम ठीक हो? ये पहली बार और आखिरी बार है। आपने आन यी को कब मारा? यह बात, मेरे पास अपनी योजना है। जल्दी करो, भूलना मत। तुम्हारी जिंदगी 6 महीने से ज्यादा नहीं है। कुछ देर पहले वह तुम्हें कहाँ ले गया था? मेरी माँ की कब्र पर ले गया था। उसने कहा वह मेरी माँ से मिलना चाहता है। गोंगमिंग ने माँ को पहचान लिया। वह आखिर क्या करना चाहता है? गोंगमिंग हमेशा अपनी इच्छा के अनुसार काम करते हैं। आपको सिर्फ इतना जानना है, उससे जितना दूर रह सके उतना दूर रहो। मेरी कोई चीज ऑफिस में छूट गई है, तुम गाड़ी में मेरा इंतजार करो, मैं तुरंत वापस आता हूँ। क्या वास्तव में जी सिहान का कहना था? गोंगमिंग, बस मन की कर रहा हूँ। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि जी सिहान तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो?
तुम सचमुच वापस आ गए हो। तुम उससे दूर रहो। तुम्हें इतनी शत्रुता दिखाने की आवश्यकता नहीं है। मेरा ऑन ही के लिए कोई दुर्भावना नहीं है। कोई दुर्भावना नहीं है। 6 साल पहले अगर मैं नहीं होता तो आन यी पहले ही तुम्हारी बलि चढ़ गई होती। गोंगमिंग, मैंने आन यी की पूरे 7 साल तक रक्षा की। मैं किसी भी कीमत पर उसे किसी भी खतरे में नहीं पड़ने दूंगा। तुम तुरंत राजधानी छोड़कर चले जाओ। जारी रहेगा। गलत। गी सिहान निश्चित रूप से मुझसे कुछ छिपा रहे हैं। मुझे जाकर देखना होगा। आप तुरंत राजधानी से दूर जाएं। क्या आपको लगता है जो कुछ तुमने कहा है, क्या उससे मैं डर जाऊंगा? मैंने तुम्हें डराया नहीं है, मैं तुम्हें सूचित कर रहा हूं। गोंगमिंग, आनी अब तुम्हारे चक्कर में नहीं आएगी। वह पहले ही जान चुकी है कि पिछले 20 सालों से उसकी जान को खतरा देने वाला व्यक्ति आप ही हैं। तो ऐसा करने से क्या तुम मेरे द्वारा तुम्हारे रहस्य उजागर करने से नहीं डरते? अगर आन ही को पता चले कि वह व्यक्ति जिससे वह बचकर भागना चाहती थी जी लिंदोंग है, वह बिल्कुल नहीं मरा है और उसे चक्कर में डाल रखा है, तुम्हारा क्या ख्याल है? अनाई क्या करेगी? चलो हम एक सौदा करते हैं। तुम मुझे अन्य के करीब आने से मत रोको। मैं भी तुम्हारी पहचान उजागर नहीं करूंगा। कैसे? दिखता है तुम्हें पहले ही परेशानी हो रही है। जारी। तुम यहां कैसे आए? मेरा बैग यहीं छूट गया है। तो मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगा। श्री जी, मेरा कहा हुआ इसे अच्छी तरह से सोचो। गोंगमिंग यहाँ कैसे आया? वह आपसे क्या चाहता है? अनई के व्यवहार को देखकर उसे गोंगमिंग की बात नहीं सुननी चाहिए थी। कुछ नहीं कहा, ज्यादा मत सोचो। चलो हम घर चलते हैं। आप मुझे ऑन ही के करीब आने से मत रोकिए। मैं भी तुम्हारी असली पहचान उजागर नहीं करूंगा। क्या जीसी हान की और भी कोई पहचान है? वह और कौन होगा? क्या जी सिहान की कोई अन्य पहचान है? वह और कौन होगा? सावधान। 3.210 48%। श्री जी, विंटर स्प्रिंग बुलेवार्ड, हेलो। वह मैं। नमस्कार। बहुत ठंड। ऑन यी। बहुत ठंडा है। बहुत ठंडा है। शांत इरादा। बहुत ठंडा है। ये कहाँ है? कोल्ड स्टोरेज। बहुत ठंडा है। आनी। बनाए रखना। जल्द ही बाहर जाएंगे। जी लिंडोंग, आखिरकार तुम मेरे हाथ में आ गए। याद करने पर
यह आपकी मदद के कारण हुआ है मिस्टर गोंग। जारी। श्रीमती जी, आप बहुत विनम्र हैं। बस एक छोटा सा काम था। लेकिन श्रीमती जी, केवल जी परिवार के उत्तराधिकारी के साथ इस तरह का क्रूर कदम, क्या तुम्हें डर नहीं कि मिस्टर जी को पता चलेगा? इससे पति पत्नी के बीच का रिश्ता प्रभावित होगा। दंपति का प्यार, उसने बाहर जाकर किसी और के साथ संबंध बनाए और एक अवैध बच्चा पैदा किया। उसने मेरे लिए क्या पति पत्नी का प्यार दिखाया है, उल्लेख नहीं करना। वह अभी भी जी लिंडोंग को इस बेटे के नाम पर छोड़ देता है। बड़े हॉल में प्रवेश करें। जी परिवार का उत्तराधिकारी बन जाए, लेकिन मेरा सीहान यहाँ अकेले पड़ा रह जाता है। मेरे अलावा कोई और याद नहीं करता। वही सम्मानित जी परिवार के सबसे बड़े पुत्र हैं, सच्चे जी परिवार के वारिस। मैंने इतना बड़ा त्याग किया है, लेकिन जी लिंगडोंग, इस आधी अधूरी औरत के लिए तुमने मुझे अपमानित किया। क्या ऐसा पुराना चीज मुझे सहना चाहिए? अगर ऐसा है तो मैं जी लिंडोंग को मार दूंगा और जी परिवार का नाम हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। मेरा बेटा जो हासिल नहीं कर पाया वह दूसरों को भी नहीं मिल सकता। तो श्रीमती जी क्या करना चाहती हैं? यह आसान है। अब कोल्ड स्टोरेज कितने डिग्री पर है? 0 से 10 डिग्री नीचे। 0 से 20 डिग्री नीचे कर दो। उन्हें जीते जी ठंड से मार दो। मैं चाहता हूँ कि वे मेरे बेटे की मौत पर बलि चढ़ें। हाँ। अनयी, थोड़ी देर और धैर्य रखो। विजुओ बहुत जल्द हमें लेने आ रहा है। जी लिंडोंग, क्या तुम हो? मैं बहुत ठंडा महसूस कर रहा हूँ जी लिंडोंग। मेरे सिर में भयानक दर्द हो रहा है जी लिंडोंग। अनयी, तुम्हाला ताप आहे। 0 से 20 डिग्री नीचे वेजुओ अभी तक क्यों नहीं आया? ऑन ये नहीं टिक पाएगी। आन ये, मेरी 1 मिनट इंतजार करो। मैंने इस बेकार व्यक्ति के बारे में कभी सोचा नहीं था, और एक समय ऐसा आया जब उसकी सारी चालें खत्म हो गई। यह दरवाजा जर्मनी में विशेष रूप से बना एक कवच दरवाजा है, यहाँ तक कि अगर तुम अगले जन्म में भी इसे नहीं तोड़ सकते। जी लिंडोंग, तुम बस मरने का इंतजार करो। मिसेस जी, फिर भी लापरवाह न हो। यह आखिरकार जी लिंडोंग का घर है। तुम उसके अपने घर में उसे भूखा मारना, ये एकदम काल्पनिक है। मुझे लगता है जल्द ही कोई उसे बचाने आएगा। घबराओ मत, यह मैंने पहले से ही अनुमान लगा लिया था। जारी रखें। यह 5 मील के आसपास का क्षेत्र मैंने सिग्नल पहले ही ब्लॉक कर दिया है। ये तो अभी ये 1 इंच है। जी लिंडोंग का व्यक्ति, उसे ढूंढने के लिए लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश मत करो। और इस घर में सभी बॉडीगार्ड नानी, उसे भी मैंने 3 दिन की छुट्टी दे दी। जब जी लिंडोंग को पाया गया था, वह पहले ही एक ठंड से जम चुका बर्फीला शव बन चुका है। श्रीमती जी, आप बहुत चालाक हैं। एन ये, लगे रहो, लगे रहो। 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे। आनी इसे कैसे झेल पाएगी? जी लिंडोंग, बहुत ठंड है। ये और भी बुरा लग रहा है। आन ये, एक पल और संभालो। एक पल और संभालो, बस संभालो। आन ये, थोड़ा और मेहनत करो। जारी रहेगा। जी लिंडोंग, अन ये, थोड़ी देर और रुकिए। जी लिंडोंग, मैं चाहता हूं, मुझे पानी पीना है।
पानी। लेकिन पानी कहाँ है? पानी। कोई बात नहीं। जी लिंडोंग। कोई बात नहीं। कोई बात नहीं। जी लिंडोंग, घबराओ मत। नहीं, जरूरी नहीं। जारी। यह कल्पना नहीं थी कि हमारे जी परिवार में इतना प्रेमी भी निकलेगा। 6 साल पहले उसने अंगी को बचाने के लिए अपनी जान गंवाने के करीब था। पूरे शरीर का रक्त बदलने के बाद ही बचाया गया था। अब खुद का खून निकालने की हिम्मत कर रहा है। मुझे लगता है कि मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। खुद का खून निकालना ही खुद को मार सकता है। हाँ। जी लिनेडोंग। क्या आप मृत्यु से नहीं डरते? जी लिंडोंग, आप अब जीवित नहीं रहेंगे। बस यहाँ मेरे बेटे के साथ मरो। मुझे डर है कि आपको मैडम जी को निराश करना होगा। मिस्टर जी। तुम कैसे हो? जल्दी सुश्री जी और उनकी पत्नी को अस्पताल पहुंचाएं। यह कैसे संभव हो सकता है? मैंने सिग्नल को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था। वे जी लिंडोंग को कैसे ढूंढ सकते हैं? माफ करना श्रीमती जी, तुम्हें बताना भूल गया। मैंने गलती से शील्ड सिग्नल को तोड़ने वाला उपकरण लिया है। अनजाने में हमने अभी हुई बातचीत को पुराने अध्यक्ष जी को भेज दिया है। तूने मुझे धोखा दिया। मैंने तुमसे मिलकर काम करने का कोई इरादा कभी नहीं किया। धोखे की तो बात ही दूर है। सुनो, इस दुनिया में मुझे सबसे ज्यादा परवाह है वो अनी है। कोई भी उसे नुकसान पहुंचाना चाहे मैं सबसे निपट लूंगा। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं तुमसे लड़ूंगा। छोटा प्यारा, तुमने मेरे इकलौते बेटे पति की चालाकी से हत्या करने की कोशिश की। पति जी, आप मेरी बात सुनिए। मैं सिर्फ एक पल के लिए आपके मुंह में पड़ गई थी। कृपया मुझे एक और मौका दो पति। आज तुमने मेरे बेटे को परेशान किया। क्या तुमने सोचा है क्या उसे मौका दिया गया? गार्ड, उसे नीचे खींचने के लिए किसी को भेजो। अफ्रीका भेजे। हमेशा के लिए वापस मत आना। पति, मैं फिर कभी नहीं करूंगी। पति, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। पति। आनिए। जब तक तुम अच्छी तरह से जी सकते हो मुझे मरने में कोई दिक्कत नहीं है। जी लिंडोंग। मिसेस जी, आप अंत में जाग गए। पहले आपका बुखार 41 डिग्री तक पहुंच गया था। श्री जी को रक्त आधान कक्ष में प्रवेश करने से पहले आपकी चिंता थी। रक्त आधान? गलत। मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। और जिसने मुझे खून पिलाया वह है जी सिहान। जी सिहान। वह कहाँ है? श्री जी उस वार्ड में जाते हैं जो गलियारे के मोड़ पर है। जी सिहान। क्यों? मुझे अचानक इतनी बेचैनी महसूस हो रही है। लगता है कि जी सिहान किसी मुसीबत में है। आनई। पापा। सिहान कहाँ है? तुम्हारे पास अब भी पूछने की हिम्मत है? वह तुम्हारी वजह से मरने वाला है। तुम देखो। इसका क्या अर्थ है? जी लिंडो। यहाँ पर जी लिंडोंग का नाम कैसे हो सकता है? उसका नाम नहीं तो और किसका होगा? अंशु, तुम एक अपराधी हो। 6 साल पहले तुमने उसे केवल 10 साल जीने दिया। अब वह तुम्हें बचाने के लिए रक्त की कमी से ग्रस्त है। 1 वर्ष तक भी नहीं चल पाएगा। लेकिन आपका बेटा तो जी सिहान है, सैग। मेरे 2 बेटे थे। एक विवाहित पुत्र जी सिहान है। दूसरा एक अवैध पुत्र है जी लिंडोंग। सिहान को जन्मजात मानसिक बीमारी है। 6 साल पहले अचानक चल बसे कि जी परिवार पर प्रभाव न पड़े। मुझे केवल उस व्यक्ति की तलाश करनी होगी
जिसे मैंने दूर भगाया था, लेकिन जो सीहान के समान दिखता है, कि लिंडोंग। आश्चर्य था, मेरा जी परिवार वास्तव में तुम्हारे जैसा प्यार करने वाला व्यक्ति पैदा कर दिया है। एक औरत के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। मेरा काम तुम्हारे जिम्मे नहीं है। चलो हम एक सौदा करते हैं, तुम वापस आओ और सीहान की पहचान की जगह लो तो मैं तुम्हें जी परिवार की ताकत के साथ गोंग परिवार का विरोध करने की अनुमति देता हूं। आन्य की रक्षा करें। काम हो गया। इसलिए वह जी सीहान बिल्कुल भी नहीं था। वह जी लिंडोंग है। जारी रहेगा। डॉक्टर ने कहा कि जी लिंडोंग की जान आधे साल से भी कम बचा है। वह पागल हो गया है, बिल्कुल पागल हो गया है। मूल रूप से यह सचमुच तुम थे, जी लिंडोंग। वकील लियू, मेरे नाम की सारी संपत्ति, हर पैसा मेरी पत्नी के नाम कर दो। जी लिंडोंग। आन ये। जी लिंडोंग। आन ये। जी लिंडोंग, आपने मेरी ओर 99 कदम बढ़ाए। आखिरी कदम। मुझे चलने दो। सर, कुमारी साहब ने मिलने का अनुरोध किया है। प्रकृति मेहनत का पुरस्कार देती है। तुम क्या करने आए हो? पापा, मैं जी लिंडोंग को बचाना चाहता हूँ। आप मुझे बताइए उसे बचाने के लिए और क्या तरीके हैं। भले ही एक छोटी सी भी उम्मीद हो, मैं प्रयास करने को तैयार हूँ। भले ही। मेरी जान के बदले? तुम्हारी जान के बदले आप भी तैयार हैं। वास्तव में एक तरीका है। जहां तक मुझे पता है, गोंग मिंग के पास एक दवा है, झिंगरोंग की जान बचा सकते हैं। आपका मतलब है मुझे गोंग मिंग के पास भेजो? इसका कोई फायदा नहीं, वह आपको नहीं देगा जब तक तुम्हारी जान के बदले। ठीक है। हम फिर मिले हैं। आ जाइए। बैठिए। क्या पीना चाहते हैं? कॉफी? मुझे याद है तुम्हें। महानिदेशक गोंग, मैं कॉफी नहीं पीता। मैं आता हूँ। आपसे एक बात कहनी है। क्या बात? सुना है तुम्हारे पास एक जादुई दवा है जिससे जी लिंडोंग की जान बचाई जा सके। अगर संभव हो तो मैं अपनी खुद की जान का बदला देने को तैयार हूं। अगर 6 महीने पहले की बात होती, मैं आपकी शर्तें अवश्य मान लूंगा, लेकिन अभी मेरी शर्तें बदल गई हैं। अब क्या शर्तें हैं? जब तक तुम मेरे कहे कार्य को पूरा करो।
मैं तुम्हें दवाई दे दूंगी। पता नहीं क्यों मुझे एक अंतर्ज्ञान है, गोंगमिंग। वह मुझे चोट नहीं पहुंचाएगा। तुम्हें अपनी माँ की शक्ल याद है? नहीं, जब मैं 2 साल का था तो वह मर गई। लगता है तुम मुझसे भी ज्यादा दयनीय हो। तस्वीर में यह व्यक्ति यह मेरे जैसा क्यों है? कृपया एक चित्र बनाएं। आओ हम तीनों का एक साथ चित्र बनाएं। हम तीनों अच्छे हैं। तुम मैं और वह। ऑन ये। एनी, तुम कहाँ हो? पापा, तुम यहाँ कैसे आ गए? मैं तुम्हें बताने आया था, आन ही महल मिंग के पास तुम्हारे लिए दवा मांगने गई है। जारी। क्या कहा तुमने? एन यी गोंगमिंग के पास गई। उसने ऐसा क्यों किया? यह मैं हूं। मैंने ही उसे बताया था कि गोंग मिंग के पास आपको बचाने की दवा है, लेकिन वह केवल खुद को ही बदल सकती है। मैंने सोचा था कि आन ही पीछे हट जाएगी और डर जाएगी। कल्पना नहीं थी, उसने झट से हाँ कह दी। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि गोंग परिवार ने आन यी की खोज 20 से अधिक वर्षों तक की है। मैंने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुमने उसे मुसीबत में फंसा दिया। अगर वह आपके लिए अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकती तो वह आपके साथ कैसे खड़ी हो सकती है? गृहनगर के मुखिया की मां बनने में तुम चिंता न करो, मैंने जी परिवार के शीर्ष बॉडीगार्ड सभी ला दिए हैं। ठंडी सर्दियां तुम जाओगी, परिवार की युवा महिला को वापस ले आओ। जानना चाहते हैं आपसे यह चित्र क्यों बनवाया गया? क्यों? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। राजधानी में एक प्राचीन परिवार है। कहा जाता है कि इस परिवार में पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक अभिशाप है। जारी। तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। राजधानी में एक प्राचीन परिवार है। अफवाह है कि इस परिवार के पास पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही एक श्राप है। वह जो बच्चा पैदा हुआ था उसे जन्मजात अजीब बीमारी थी। केवल उसकी स्वयं की बहनों के मांस और रक्त से बलिदान करने पर ही लड़का बच सकता है। तो यह परिवार आज तक कायम है। 169 साल असंख्य युवा लड़कियां उनके भाई के लिए बलिदान हो गए। इस परिवार में बलि न केवल बेटी थी बल्कि मां भी। हर एक युवा लड़का बड़ों द्वारा सिखाया जाता है, वे महिलाएं जो विवाहित होकर संतान जन्म देती हैं बस परिवार को जारी रखने का साधन मात्र हैं। वे और एक कुर्सी और एक जानवर, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इतना निर्दयी कैसे हो सकता है? कोई विरोध नहीं किया। विरोध जरूर। 25 साल पहले वह एक साहसी मां थी। उसने अपनी बेटी को ऐसे भाग्य को प्राप्त करना, फिर उसने अपनी अजन्मी बेटी के साथ भाग गई, लेकिन केवल उसके बेटे को छोड़ दिया इस ठंडे परिवार में। गोंगमिंग कहाँ है? मेरी पत्नी को बाहर निकालो। जारी। फिर क्या हुआ? उस माँ और बेटी का क्या हुआ? बाद में मिस्टर गोंग जी, लिंडोंग ने बहुत से लोग लाए हैं। ये कहा गया है कि आपको उसकी पत्नी को सौंपना होगा। मैं देखने जाता हूँ। जाने की अनुमति नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम तीनों की पेंटिंग पूरी करने से अधिक महत्वपूर्ण है। बस यहां पर चित्र बनाओ जी। लिंडोंग के पास मैं संभाल लूंगा। अच्छे से देखभाल करना, श्रीमती जी। है 1 मिनट जी, लिंडोंग की सेहत हाल ही में ठीक नहीं है। मैं आपसे विनती करता हूँ, क्या आप उसे नुकसान पहुंचाने से बच सकते हैं? तुम सिर्फ उसकी चिंता करते हो, मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। तो अगर मरने वाला मैं होता तो? अनक्शन पेंटिंग करो, पेंटिंग पूरी करो। मैं तुम्हें जाने देता हूं। श्री जी,
आपका स्वास्थ्य काफी अच्छा हो गया है, इतनी जल्दी आ गए। आना ही कहाँ है, उसे तुरंत छोड़ दो। जारी। मुक्ति। असंभव। श्री जी, मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए। मैं अनी के आने की प्रतीक्षा बहुत लंबे समय से कर रहा हूं। तुम कहते हो मैं उसे आसानी से कैसे जाने दे सकता हूं? गोंग मिंग, क्या तुम जी परिवार के साथ दुश्मनी मोल लेना चाहते हो? इतनी गंभीर बात मत कहो कुलपति जी। मैंने सिर्फ अनई से एक छोटी सी मदद मांगी थी। इसके अलावा उसका पहले से ही उपनाम गोंग है, उसे गोंग परिवार में रहना एक स्वाभाविक बात है। जी लिंडोंग, मैं तुमसे दोबारा कहता हूं, यह गोंग परिवार का इलाका है। क्या आप वाकई मुझ पर बंदूक तानना चाहते हैं? क्या पैलेस फैमिली स्पष्ट रूप से एक बदबूदार स्थान है, मनुष्य के रक्त से पोषित कीचड़ का गड्ढा? ऑन यी को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हारे पूरे पैलेस को तुम्हारी कब्र बना दूंगा। एक हरामी मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत करता है। मेरी बहन को मैं जरूर रखूंगा। जी लिंडोंग। जारी रखना। मिस्टर गोंग, चित्र मैंने पहले ही बना लिया है। आपने मुझसे वादा किया था कि आप जी लिंडोंग को चोट नहीं पहुंचाएंगे। क्या आप इसे स्पष्ट रूप से नहीं देखते? अब बंदूक किसने किस पर तानी है? वैसे भी मैंने तस्वीर बना ली है पैलेस के मालिक। आप अपनी बात का पालन करना ही होगा। ठीक है, इशारा मत करो। मैंने ऐसा इसलिए बनाया क्योंकि तुमने बहुत अच्छा चित्र बनाया है। यही तो मैं चाहता था। लाओ, जो चीज तुम चाहते हो। इसके लो। बहुत धन्यवाद कंगजोंग। मां, मेरा कार्य पूरा हुआ। दीदी, हम सबसे ज्यादा खुश। गोंग मिंग, वह आपसे एक चित्र बनाने के अलावा कुछ और नहीं करवाता है। और वाकई उसने मुझे गोली दी थी, लेकिन बस वह मेरे साथ क्या संबंध है? पहले मेरे पीछे हत्यारे भेजे थे, अब मेरी भी। चीजों की सच्चाई में मदद कर रहे हैं। यह पत्र अभी भी यही है। प्रिय बहन, मैं तुम्हारा भाई हूं, गोंग मिंग। मुझे लगता है कि अब आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे। यह पत्र मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। 25 साल पहले हमारी मां ने तुम्हें राज परिवार से बचाकर भागने में मदद की। मैंने उससे नफरत की है, और तुमसे भी। तुम्हें मां का प्यार कैसे मिला, जबकि मुझे उसने त्याग दिया? इसलिए पैलेस परिवार ने आपका पीछा किया। मैंने कभी नहीं रोका। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि वह तुम्हारी रक्षा के लिए अपनी जान भी दांव पर लगा देगा। मैं उत्सुक हूं, क्या कोई व्यक्ति वास्तव में अपनी जान देकर किसी और से प्यार करना? तब मैंने तुम्हारे नजदीक जाने की कोशिश की। मैंने पाया जी लिंडोंग ने सच में अपनी जान की परवाह किए बिना तुमसे प्यार किया, और तुम्हारी रक्षा की तुम्हारे लिए वह खुद का बलिदान दे सकता है। उस क्षण मैं दंग रह गया। अनी, मां को कभी प्यार नहीं मिला, मैंने भी
नहीं किया है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि कोई तुमसे प्यार करता हो। खूबसूरती से खुशी बनी रहे। ऐसा क्यों हुआ? दुखी मत हो। गोंगमिंग ने ऐसा किया, यह उम्मीद है कि तुम इसके बाद खुश रहोगी। उनकी उम्मीदों को मत तोड़ना। धन्यवाद। भैया कोई बात नहीं बहन। जारी। कैसा है? क्या चित्र अच्छा दिखता है? बहुत अच्छा दिखता है। यह उस लड़की का धन्यवाद पत्र है जिसे आपने दान दिया है, जो आपके लिए लिखा गया है। तुमने जो लिली गार्डियन फाउंडेशन स्थापित किया है, वह पहले ही 3 शून्य लड़कियों की मदद कर चुका है। फिर से स्कूल जा रही हूँ। बहुत अच्छा। उस समय मैंने राजमहल के बचे हुए धन का इस्तेमाल किया। इस फाउंडेशन की स्थापना का उद्देश्य अधिक लड़कियों की मदद करना है, स्वतंत्र और स्वायत्त जीवन प्राप्त करना। अब आखिरकार वह हासिल हो गया है। क्या आप भी मेरी एक इच्छा पूरी कर सकते हैं? क्या इच्छा? लंबे समय से मुझे आपसे औपचारिक रूप से प्रपोज करने का मौका नहीं मिला। आज मैं इस अफसोस की भरपाई करना चाहता हूं। अन्य, तुम दुनिया में मेरे एकमात्र प्यार हो। मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित करूंगा। तुमसे प्यार करूंगा। क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगी? मैं तैयार हूं। जी लिंडोंग, आपने मुझे विश्वास करने दिया क्या? इस दुनिया में वास्तव में कोई देवता है? मैं कहीं भी रहूं। वह हमेशा। भागकर मेरी ओर आओ।